जब से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ तब से सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज गैंग पासपोर्ट वाला प्रोपेगेंडा फैला रही है। जो कुछ किया हमारी लीडरशिप ने, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ये इस वक्त वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है, बल्कि दुनिया के वाइज ये दो ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखते। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानी उतरे उन्हें सैल्यूट किए गए आगे से, और उनके पासपोर्ट देखकर उन्हें पीस मेकर कहा गया। अच्छा। A few moments later. ट्विटर पर इस तरह के मैसेज की बाढ़ आ गई। मुनीर जोर जबरदस्ती करके लिखवा रहा है, जबरन पाकिस्तानी पासपोर्ट का बखान करवा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्वीट की भाषा एक जैसी है, शब्द भी हूबहू कॉपी पेस्ट है। अभी बहुत ही चाव के साथ हमारे यहाँ जश्न शुरू किया गया था कि सदर ट्रंप ने एक नया धमाका किया है। लबनान में अब तक कभी इतनी शदीद बमबारी नहीं की गई इसराइल की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज की गई है। Iran's Revolutionary Guard now says the strait has been closed after Israel launched fresh attacks on Lebanon. तो अमेरिका कह रहा है कि ये जो मुआहदा है इसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई और नहीं, व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। It was literally thrown in the garbage by President Trump. ईरान जो है वो किसी भी वक्त ये सीज फायर अमेरिका के साथ जो है वो क्विट कर सकता है अगर इजराइल लेबनान पे जो अटैक्स हैं वो जारी रखे। सूरत हाल आपको एक बार फिर कशीदा होती हुई नजर आ रही है। हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और जो कुछ अभी कुछ हुआ है इसको आप पाकिस्तान की कामयाबी कैसे देखते हैं, कैसे इस सिनेरियो को देख रहे हैं सर? चीमा साहब, उसमें ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में जरा आप आज 10 मिनट के लिए भारतीय चैनल कोई खोल के देख लें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दरअसल इस प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान उस पासपोर्ट की छवि बदलना चाहता है जो सबसे कमजोर देशों की लिस्ट में है। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा के पीछे दुनिया भर के मुल्कों से भीख मांगने की भी मंशा हो सकती है। पाकिस्तान पहले भी इस तरह के हथकंडे अपना चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक माना जाता है। 2024 की रिपोर्ट में पाकिस्तान का पासपोर्ट यमन के साथ मिलकर चौथे सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में दर्ज था। पासपोर्ट के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 98वीं है, जो बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 31 देशों में ही वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें दुनिया के प्रमुख देशों का नाम शामिल नहीं है। मुनीर इन ट्वीट में पाकिस्तान के साथ एक और शब्द जुड़वा रहा है और वो है शांति, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान और शांति कभी एक साथ नहीं हो सकते। यार इतनी बड़ी तबाही, पूरी की पूरी इमारतें मलिया मेट कर दी हैं, गदा बनाया जा रहा है लबनान को। तो ये है धोखे पर धोखे पर धोखा। उतना जश्न ईरान नहीं मना रहा जिन्होंने, और अमेरिका ने भरपूर हमले किए और अमेरिका कह रहा हमें फतह हुई है, कोई अमेरिकी जश्न नहीं मना रहा। और दूसरी तरफ ईरान जिन्होंने आपके सामने 40-45 दिन वो भी कहते हैं हमने डट के मुकाबला किया, और ईरान कहता है हमें फतह हुई है। लेकिन जश्न पाकिस्तान में है। तालियां पिटी जब शहबाज शरीफ बैठे और उन्होंने ये बताया कि रातों को जाग के, जी हाँ, अनवान था रातों को जाग के, उन्होंने कहा मैं भी रातों को जागा हूं और काम किया है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार भी रातों को जागे हैं और काम किया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल भी रातों को जागे हैं और काम किया। तीनों रातों को जागे हैं। वैसे आप रातों को ही जागते हैं सारे, मैं रोज ही रात को जाग के काम करता हूं, पूरी रात ही जाग रहा होता हूं क्योंकि पाकिस्तान के साथ काम कर रहा होता हूं। तो ये, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो चंद रातें जो हैं उसमें कुछ घंटे उन्होंने जाग के अगर कुछ किया है। लेकिन बहरहाल कैबिनेट का अनुमान था कि रातों को जाग के हमने ये काम किया और वहां पर तालियां बजी। हुजूर, ये आपका विजन है और ये आपको सब कुछ जो है वो मुबारक हो। और पाकिस्तान ने, कईयों ने तो कहा कि 100 वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा बड़ी फतेह है जो पाकिस्तान को नसीब हुई है। अच्छा, हो सकता हुई हो। जुमे को यौम तशक्कर मनाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? यौम तशक्कर मनाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। उसके बाद 9 और 10 अप्रैल को बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी हैं, दफ्तर बंद कर दिए हैं। सरीना होटल का पूरा सरीना होटल खाली करा लिया। वो तो चले अच्छी बात, मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी आपने फराम करनी है, उस पर नहीं, लेकिन बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां, पूरा शहर बंद। मतलब आप मुझे ये बता सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि वहां कोई 10-12 बंदों ने पूरे शहर में एटमी कुव्वत का मुल्क हो, एटमी कुव्वत का,
उनको अपनी सिक्योरिटी का इतना डर हो कि वो बच्चों को स्कूल भी ना आने दें, दफ्तरों में भी लोगों को ना आने दें कि कहीं सिक्योरिटी का मसला ना बन जाए, वो इस चक्कर में छुट्टियां दे दें और उसको कवर करने के लिए कहें कि यौम तशक्कर है। पिछले साल पूरे एक साल में 365 दिनों में बच्चे कितने दिन स्कूल गए? 127, 127 डेज। वैसे माशाल्लाह जो स्पीड है, आसिम साहब भी आपको पता है कि मेरा ख्याल मैट्रिक या एफए करके गए होंगे फौज में, तो जो स्पीड है उसमें मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चे अगले ज्यादा एफए किया करेंगे। आगे बढ़ने वाला काम तो खत्म हो गया, तो हमने छुट्टी दे दी। अब दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी रखी जो आपको भी अच्छी नहीं लगनी, बाकियों को भी अच्छी नहीं लगनी। वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को पुश किया, मजबूर किया कि आप ईरान के साथ ये हमारी जो पैगाम रसानी करें और ये सारा काम करें। ईरान ने क्या किया वो तो हमने उसी दिन आपको बता दिया था। कल फिर सदर ट्रंप तो उधार ही नहीं रखते, आपको पता, वो तो फौरन ही भंडा फोड़ देते हैं। उन्होंने कल बता दिया कि ये सब कुछ चाइना ने करवाया, लेकिन चाइना कोई यौम तशक्कर नहीं मना रहा, हम मना रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ये दोबारा सुने। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल के प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। यार जैसा भी है, अर्दली है, जो भी है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है यार, पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये क्या हो रहा है? जरा दोबारा सुने क्या कह रही है व्हाइट हाउस के तर्जुमान, कि लबनान तो हिस्सा ही नहीं है डील का। और शहबाज से फिर किस लिए ट्वीट करवाया था? जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। ये जरा दोबारा सुने। Today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu. तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई। तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। ये क्या कि ईरान को राजी किया गया है। अब सुने व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही है, ये जरा सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि उम्मत की पीठ पे कैसा खंजर घोंपा गया है। Already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं ये हिस्सा था डील का। ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कालीबाफ ये हिस्सा था कि यूरेनियम की हम जारी रखेंगे। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है, क्या हम ईरान की विश लिस्ट मान लेंगे? तो भाई फिर क्यों झूठ बोला? किसने झूठ बोला? किसने किसको धोखा दिया? किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया? किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए? ये आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर करवाया और पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा। जो कुछ अभी कुछ हुआ है इसको आप पाकिस्तान की कामयाबी कैसे देखते हैं? कैसे इस सिनेरियो को देख रहे हैं सर? चिमा साहब जो मैं सिनेरियो देखना चाहता हूं, मैं हीटेड आर्गूमेंट हुआ है बीबी नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये वॉशिंगटन डीसी में ये खबरें थी, जिसके बारे में जरा आप आज 10 मिनट के लिए भारतीय चैनल कोई खोल के देख लें। आप किसी भी पीटीआई के लौंडे लपाड़े की आज हालत देखें तो पाकिस्तान कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर। फिर उसके बाद चीमा साहब 10 मई से अभी तक 10 मई से आज तक अभी साल पूरा नहीं हुआ। और चीमा साहब कल ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार रोकी गई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने रोकी, और तीसरी बात यह है कि अगला स्टेज इस्लामाबाद में लगेगा।
और मुज़ाकरात में अभी तक ईरान ने फैसला नहीं किया कि वो वफ्द भेजेंगे या नहीं। वो कहते हैं कि झूठ जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।